चलो, वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीझन 2च्या या पर्वामध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. या दुसऱ्या पर्वातील अंतिम दिवसातील अंतिम सामना, फायनल मॅच अथर्व ट्रॅव्हल्स 11 वर्सेस क्वालिटी मेटल्स या दोन संघांच्या दरम्यान हा मेगा फायनलचा सामना सुरू होतोय. पहली गेंद लेकर यहां पर आए हैं बिल्कुल गेंदबाज कुणाल पवार. इस समय गेंदबाजी में पारी का आगाज करेंगे तो सलामी बल्लेबाज के रूप में होंगे तरवेश. अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, बिल्कुल यहां पर सही लाइन लेन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए गेंदबाज कुणाल पवार. पहली 3 गेंदें लाजवाब की है. अब तक कोई मौका नहीं दिया इन पहली 3 गेंदों पर तरवेश जैसे एक आक्रामक बल्लेबाज को. स्विच हिट खेला है इस समय, पावरफुल स्ट्रोक 6 रन के लिए. जब बिल्कुल जैसे हमने कहा आने वाली गेंद पे यहां पे 6 रन जड़ दिया था बिल्कुल तरवेश ने. 6 रन के साथ खाता खोला. लाजवाब स्ट्रोक फिर एक बार, बिल्कुल यहां पर क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है. वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक, तारीफ काबिल बल्लेबाजी इन 2 गेंदों में. फिर एक बार देखा जाए तो तरवेश जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रोक इन 2 गेंदों में देखने को मिली है. ये गेंद लोअर फुल टॉस यहां पर बिल्कुल ड्राइव किया है. खिलाड़ी होंगे वहां पर मौजूद. अतुल सिंगल के साथ यहां पर बिल्कुल स्कोर में होगा इजाफा. ओवर की हुई है समाप्ति. पहले ओवर का खेल यहां पर पूरा हुआ. एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए 11 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर अथर्व ट्रैवल्स 11 की ओर से. एक अच्छी शुरुआत यहां पर फाइनल मैच यहां पर इस वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये अंतिम मुकाबला है. इस मुकाबले के बाद सीजन 2 का कौन होगा दावेदार ये पता चलेगा. स्वप्निल आए इस समय गेंदबाजी के लिए. निजी कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर करेंगे. पहली गेंद यहां पर स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था यहां पर, मगर 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे यहां पर परवेश. समय लोअर फुल टॉस यहां पर गली की दिशा में गेंद को खेला है. तेज तर्रार जाती हुई गेंद यहां पर बिल्कुल अच्छा फील्डिंग तो किया है, प्रयास बेहतरीन किया है. वहां पर 2 रन मुकम्मल किए. दर्शकों से फिर एक बार अनुरोध होगा कि जहां पर बाउंड्री लाइन की जो रोप है उससे थोड़ा सा पीछे बैठे. जी हाँ अथर्व ट्रैवल्स, आप भी थोड़ा सा सहकार्य करिए. सेफ है जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर अच्छा फील्डिंग, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिल्कुल यहाँ पर बताते हुए अथर्व ट्रैवल्स के वहीं पे बैठे हुए सभी खिलाड़ी. फिर एक बार अच्छी गेंद यहां पर गैप ढूंढा है. इस समय खेला हुआ स्ट्रोक जाते हुई गेंद कवर की दिशा में. जी हाँ, हमने अभी जिक्र किया था दर्शकों से थोड़ा सा बाउंड्री रोप के पीछे बैठे. देखिए खिलाड़ी कहीं चोटिल ना हो जाए. जी हाँ, ओके है यहाँ पर. क्या बेहतरीन यहाँ पर फिटनेस है इस खिलाड़ी का. देखिए रिप्ले में देखिए कितने तेज गए थे गेंद के पीछे.
नन्हे मुन्ने बच्चे आप थोड़ा सा पीछे बैठिए, थोड़ा सा पीछे सरकिए। जी अभी बाल बाल बचे हैं वहां पे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। अच्छी बाउंड्री यहाँ पर अर्जित की है। बिल्कुल आपकी जो भावना है हम समझ सकते हैं, खेल प्रति आपका जो लगाव है, जो प्यार है, बिल्कुल इसके लिए इस समय आप मैदान पर हाजिर है। इसीलिए फिर एक बार हम कहेंगे, दर्शक बिना क्रिकेट सुना, और ये सभी दर्शक दर्दी है, इसीलिए मैदान पे इस समय गर्दी है। तो तारीफ होंगी यहाँ पर दर्शकों की, जिस तरह से इस मुकाबले के यहाँ पर आए हैं। इस बीच फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, 38 के ऊपर के गेंद को क्लियर किया है। गेंद जाएंगी फिर एक बार, देखकर रन पूरे 4। एक अच्छा स्ट्रोक फिर एक बार तरवेश के बल्ले से आता हुआ। जब बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखा जाए तो पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करते हैं तरवेश जैसे बल्लेबाज। जी थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव करना चाहती थी, मगर इस समय रोका कप्तान ने स्वप्निल को। ये गेंद फिर एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, यहां पर ड्राइव करना चाहते थे कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर शॉर्ट्स कवर पे मौजूद थे और अच्छा फील्डिंग वहां पर। हेलो चेक। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 23, 23 रन। जहां दिनेश पाटिल आए इस समय गेंदबाजी के लिए, एक बेहतरीन गेंदबाज इस पूरी टूर्नामेंट में रहे हैं। पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद हवा में जरूर थी वहां पर स्लिप की दिशा में, मगर जहां पर खिलाड़ी तैनात थे वहां तक कैरी नहीं की। इस समय भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कल्पेश। या बिल्कुल गेंद में गति थोड़ी कम थी, जिसके कारण स्लिप खिलाड़ी तक गेंद यहां पर कैरी नहीं कर पाई। मगर देखा जाए तो एक अच्छी गेंद यहां पर बेहतरीन तरह से की थी, उंगलियां यहां पर गेंद पर जरूर इस्तेमाल की थी, जिसके कारण बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस समय देखिए वेरिएशन के साथ गेंदबाजी तेज की थी गेंद, और थोड़ी नीची रही थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज कल्पेश। बिल्कुल एक मैजिक गेंदबाज है यहां पर देखा जाए तो दिनेश पाटिल। इस समय शॉर्ट बॉल की है, बिल्कुल इस खराब बॉल का सही फायदा लेते हुए बल्लेबाज केपी। पहली दो गेंदों पे जरूर दिक्कत हुई थी, मगर ये गेंद खराब गेंद मिली, बिल्कुल कड़ा प्रहार किया, गेंद को भेजा लॉन्ग लेग की ऊपर से 6 रन के लिए। फिर एक बार बल्ले का बाहरी किनारा, फिर एक बार गेंद गई है स्लिप की दिशा में, अच्छा फील्डिंग वहां पर स्लिप के खिलाड़ी द्वारा। एक तेरी तो एक मेरी का चलता हुआ है बैटल। देखिए पहली दो गेंद यहाँ पर बोलबाला रहा दिनेश पाटिल का, तीसरी गेंद पे 6 रन लगाया बल्लेबाज कल्पेश ने। फिर एक बार चौथी गेंद डॉट आती हुई, क्या पांचवी गेंद पे कुछ बड़ा हिट आ सकता है? ये तो ये गेंद तय करेंगे आने वाली। या ठिकाणी आपल्या वीर गुजर क्रिकेट लीग पर्व चोपडाचे 2चे सहप्रायोजक आदरणीय प्राध्यापक मनोज पाटील सर, त्रिमूर्ती फाउंडेशनचे अध्यक्ष, यांचा ट्रॉफी देऊन सन्मान केला जात आहे। आदरणीय नचिकेत, आदरणीय रवी किरण आणि आयोजक मंडळ अजय पाटील, सौम्यत आदरणीय रमणांना, आदरणीय डीबी दावा मंडळी
धन्यवाद सर. असंच सहकार्य वेळोवेळी वीर गुजर क्रिकेट प्रीमियर लीग आणि सर्व खेळाडूंना पाठबळ देत राहणारा असं आदराचं व्यक्तिमत्व आमचे गुरु प्राध्यापक मनोज पाटील सर. धन्यवाद सर. अजय दादा, नचिकेत दादा आणि किरण भाऊ, असंच मानवतेचं प्रतीक, सौदार्याचं प्रतीक सगळ्यांपर्यंत राहू द्या. आणि वीर गुजर क्रिकेट प्रीमियर लीग चोपडा 2 यांच्या आम्ही ऋणात राहू इच्छितो. धन्यवाद अजय दादा. जळगाव डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन अंडर 2023च्या ओपन क्रिकेट संघामध्ये चोपडा तालुक्याचा दुर्गेश भगवान पाटील याची देखील निवड झाली आहे. त्याचं देखील आयोजन समितीतील सदस्यांना विनंती आहे त्याचं स्वागत पुष्पगुच्छ देऊन करायचं आहे. दुर्गेश पाटील जळगाव डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटमध्ये त्याचं सिलेक्शन झालंय. क्या बेहतरीन कैच यहाँ पर पूरा किया है. देखिए स्वप्निल थे खिलाड़ी वहां पर. एक समय लग रहा था शायद गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के ऊपर से, मगर देखिए स्वप्निल इस समय क्या बेहतरीन तरह से आए तेज रनिंग के साथ में और एक 100 कैच यहाँ पर पूरा किया. बिल्कुल यहाँ पर क्या लाजवाब कैच देखने को मिला. वहां पर तारीफ काबिल कैच. मगर इस टूर्नामेंट में अगर बात की जाए तो इस टीम के खिलाड़ी जितने भी थे सभी ने बेहतरीन कैचेस पकड़े और सबसे बेहतरीन कैचेस पकड़े रुपेश एक नाम उसमें बहुत बड़ा शामिल है. बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर होंगी गेंद. व्हाइट का इशारा यहाँ पर आता हुआ अंपायर के द्वारा. पारी का चलता हुआ यहाँ पर चौथा ओवर गेंदबाजी के लिए आए हैं दीपक पाटिल और बिल्कुल एक सफल गेंदबाज रहे हैं यहाँ पर क्वालिटी मेडल्स टीम की ओर से, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी की है इस पूरी श्रृंखला में तारीफ काबिल गेंदबाजी रही है. ये अच्छी गेंद इस समय बेहतरीन से शॉट खेला है यहाँ पर. गली की दिशा में गेंद को निकालना चाह रहे थे. अच्छी फील्डिंग वहां पर दिनेश पाटिल द्वारा. फिर एक बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है. 1 रन मुकम्मल करेंगे स्वप्निल. अब तक देखा जाए तो 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की.
अभी ये बेहतरीन बैटल होगा आने वाली 2 गेंदों में। तरवेश के सामने होंगे दीपक पाटिल। बेहतरीन ड्राइव, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है कवर की दिशा में, बिल्कुल बेहतरीन कंट्रोल था, बॉडी बैलेंस काफी बेहतरीन था, बल्ले का पेस क्या बेहतरीन खोला है और बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट यहां पर गेंद लगी है और एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर बिल्कुल आंखों को राहत देकर जाए इस अंदाज में खेला हुआ है स्ट्रोक 4 रन के लिए। या बिल्कुल यहां पर कह सकते हैं जितनी खूबसूरत तेरी गेंदबाजी है उतनी बदसूरत मेरी बल्लेबाजी में नहीं, बिल्कुल इसका नजारा पेश करते हुए बल्लेबाज तरवेश। ये गेंद हल्के हाथों से ढकेला यहां पर, जी हाँ बिल्कुल आसानी के साथ सिंगल को यहां पर पूरा करेंगे और स्ट्राइक जरूर अपने पास रखेंगे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 1 विकेट के नुकसान पर टीम अथर्व ट्रैवल्स 11 की ओर से। चार ओवर 37 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। एक विकेट खोया है और फिर एक बार गेंदबाजी में लेकर आए हैं टीम के एक अनुभवी गेंदबाज दिनेश पाटिल को। वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीजन 2 का आज का अंतिम दिन का अंतिम मुकाबला, फाइनल मैच यहां पर मैदान पे चलता हुआ अथर्व ट्रैवल्स वर्सेस क्वालिटी मेटल्स, दोनों टीमों के बीच में। अच्छी गेंद, बिल्कुल यहाँ पर अच्छी गेंद, पैडलाइन गेंद की थी, यहाँ पर हल्के हाथों से कलैयों के सारे गेंद को मोड़ा है। 1 रन मुकम्मल किया है, दूसरे रन की मांग थी। अच्छा फील्डिंग वहां पर, 1 रन के साथ यहाँ पर जरूर छोर बदला है। स्ट्राइक पर इस समय होंगे स्वप्निल। स्वप्निल इस समय ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे दिनेश पाटिल की गेंदबाजी का। बेहतरीन गेंद, तारीफ के काबिल गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए बल्लेबाज स्वप्निल। हल्की सी इस गेंद में गति को जरूर डाला था और एक अच्छा बाउंस मिला था जिसके कारण सरप्राइजिंग डिलीवरी बिल्कुल समझ नहीं पाए यहां पर बल्लेबाज स्वप्निल। समय सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन मुकम्मल करेंगे। अतुल खिलाड़ी वहां पर होंगे मौजूद, अच्छा फील्डिंग। इस समय देखिए फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद। इस समय बल्लेबाज थे ऑन स्ट्राइक तरवेश, बिल्कुल तरवेश भी इस गेंद को नहीं समझ पाए। बिल्कुल एक मैजिक गेंदबाज है, मैंने पहले ही कहा था दिनेश पाटिल काफी अनुभवी गेंदबाज है, कंप्लीट पैकेज है एक्सपीरियंस के साथ में। और किस तरह से वेरिएशन करते हैं गेंदबाजी में, बिल्कुल बल्लेबाजों को समझ में नहीं आता है इन्हें पढ़ना। फिर एक बार यहां पर सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है, यहां पर तेजी के साथ बेहतरीन फील्डिंग हुआ है। देखना है कि यहां पर क्या हो सकता है। तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय भेजा है। नॉट आउट। अगर डायरेक्ट हिट सीधी जाकर विकेटों पे लगती तो यहां पर जरूर हो सकता था, दिक्कतें पैदा हो सकती थी बल्लेबाज के लिए, मगर इस बीच भाग्यशाली रहे, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर पूरी की। लेकिन देखा जाए तो ये रन काफी जोखिम भरा था।
अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में दिनेश पाटिल द्वारा बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की है, केवल 3 रन खर्च किए हैं, 5 गेंदें की है। शॉर्ट गेंद इस समय बिल्कुल मौका था, 6 रन के लिए खेला हुआ है स्ट्रोक, फ्लैट गई है बिल्कुल गेंद, सीधी जाकर गिरी है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 46। फिर एक बार शुरू होता हुआ इस समय गेंदबाजी का जोर बदला जाएगा। नॉर्थन हॉस्पिटल एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे, फिर एक बार कुणाल पवार आए हैं गेंदबाजी के लिए। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 46 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल तेज तर्रार गेंद की है, इस समय बाउंस नहीं मिला जितना चाह रहे थे बल्लेबाज, हल्की सी नीची रही गेंद, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन से बाहर गेंद, यहाँ पर वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर्स द्वारा, अतिरिक्त रन स्कोर में इजाफा होता हुआ। इस बीच कड़ा प्रहार किया है काउ कॉर्नर की दिशा में, स्ट्रोक को खेला था, वहां पर खिलाड़ी होंगे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, उतना ही बेहतरीन थ्रो, एक ही रन मिलेगा यहां पर बल्लेबाजों को। इस समय बिल्कुल ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, लमक के ऊपर से गेंद जाएंगी सीधी 6 रन के लिए। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन से बाहर मौका दिया था हाथों को खोलने के लिए, और बिल्कुल इस मौके को खोया नहीं है वहां पर स्वप्निल ने, पावरफुल हिटर है स्वप्निल। या फिर एक बार काफी बाहर की थी गेंद, का इशारा आता हुआ, थोड़ा सा लाइन से इस ओवर में देखा जाए तो कुणाल थोड़े से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फिर एक बार यहाँ पर चेंज ऑफ पेस किया था, लोअर फुल टॉस गेंद थी, मौका था यहाँ पर फॉलो थ्रू में। इस तरह के कैचेज जो है कभी कभी चिपक जाते हैं। बल्ले से खेला था स्ट्रोक, यहाँ पर अच्छा फील्डिंग वहां पर। फिर एक बार अतुल थे खिलाड़ी वहां पर। जी हाँ, ये गलती आप तरवेश के लिए नहीं कर सकते। जितनी फुल टॉस गेंदें मिलेंगी उतनी गेंदें यहाँ पर बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाएंगी। फिर एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर तरवेश के पल्ले से आता हुआ 6 रन। इस टूर्नामेंट के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी होंगे तरवेश, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब तक 2 शतक लगाए हैं इस खिलाड़ी ने। लीग मुकाबलों में पहला शतक आया था 33 गेंदों पर, दूसरा शतक आया था 27 गेंदों पर। वाटर हेलीकॉप्टर, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। सीधा ये हेलीकॉप्टर उड़ा है और बाउंड्री के बाहर जाकर लैंड हुआ है। 6 रन। बिल्कुल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन स्कोरबोर्ड में लगे हैं। इस ओवर से अगर देखा जाए तो हमारे ऑनलाइन स्कोरर हमें बताएंगे इस ओवर में कितने रन खर्च किए। 22 रन खर्च किए यहाँ पर कुणाल पवार ने। महंगा ओवर साबित हुआ है यहाँ पर क्वालिटी मेटल्स के लिए। इस बीच एक बल्लेबाजों के लिए एक इनाम राशि आई है। अगर चंद्रवर्षा एंटरप्राइजेस के बैनर को कोई भी बल्लेबाज जितनी दफा 6 रन लगाएंगे 501 रुपए प्रति षटकार प्रति छक्के के लिए दिए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर नवल सिंह राजे पाटिल, इनका जो बैनर है बिल्कुल इस बैनर पर भी जितने छक्के लगेंगे वो हर एक छक्के के लिए 501 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। बड़ा विकेट यहाँ पर अपने नाम करते हुए गेंदबाज स्वप्निल पाटिल। जी हाँ, तरवेश इस समय वापस लौटेंगे। देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद यहाँ पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी है यहाँ पर। 69 रन पर दूसरा विकेट। न्यू बैटर मैदान के अंदर होंगे। पंकज चाचू ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद यहाँ पर बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सही तरह से गेंद बल्ले पे नहीं की, लगी नहीं। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती है। तब तक आदर्श सिंह के साथ 1 रन मुकम्मल करेंगे। दो गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। शायद प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर गेंदबाज के मसल पेशी में। यहाँ पर
मसल पेन हुआ है यहाँ पर जरूर। फिर एक बार यहाँ पर ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाएगी 6 रन के लिए। इसे 6 रन के साथ 76 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी इस ओवर का अंतिम गेंद आना बाकी है। अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर। शॉर्ट गेंद थी यहां पर, बिल्कुल खेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन मुकम्मल किया आसानी के साथ, सिंगल के साथ यहां पर बिल्कुल स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 7 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। इस समय देखिए मैदान पे किस तरह से यहाँ पर दर्शक है, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है मैदान। वीर गुज्जर क्रिकेट लीग का आज का ये अंतिम दिन का अंतिम मुकाबला यहाँ पर हम देख रहे हैं। फाइनल मैच अथर्व ट्रैवल्स वर्सेस क्वालिटी मेटल्स, इन दोनों टीमों के बीच। देखिए क्या लाजवाब यहाँ पर दर्शक है। इस समय हर्षल पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला है। फिर एक बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन मुकम्मल करेंगे यहाँ पर। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस मुकाबले का बेहतरीन तरह से मजा लेते हुए। हर्षल पाटिल इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद अच्छी की है यहाँ पर, 1 रन जरूर खर्च किया है। सिंगल के साथ में यहाँ पर स्ट्राइक जरूर बदला है। इस समय पंकज होंगे ऑन स्ट्राइक, जो अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए। केवल 1 गेंद खेले हैं, 1 गेंद में 1 रन बनाया है। फिर एक बार अच्छी गेंद, बिल्कुल उसी अंदाज में खेला जिस तरह से आते ही पहली गेंद को खेला था। जो बिल्कुल एक अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पंकज चाचू को पता है स्वप्निल अच्छी लय में बल्लेबाजी करे तो सिंगल से रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर। या फिर एक तेज तरह खेला हुआ स्ट्रोक,
जी हाँ, फंबल हुआ यहाँ पर, लेकिन देखिए कितना बैकअप सही समय पे आया है। काफी दूर से दौड़ कर गए थे खिलाड़ी वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर जी जान लगाना होगा। अगर उस चमचमाती हुई सुनहरे ट्रॉफी पे अपना नाम लिखना है तो मेहनत करनी होगी यहाँ पर। इस समय देखिए मिस फील्ड हुआ था, दूर से आए थे दौड़कर, अच्छा फील्डिंग बैकअप वहां पर। फिर एक बार अच्छी गेंद नीची रही। इस समय बड़ा स्ट्रोक खेलने का मन बना रहा था यहाँ पर पंकज चाचू ने, मगर इस समय गेंद में जो उछाल था थोड़ा कम था, जिसके कारण यहाँ पर बीट हो गए। 2 गेंदे अभी भी सोहर से आना बाकी है। 4 गेंदे अब तक की है, केवल 3 रन खर्च किए हैं। डाउन द पिच आकर सीधे बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद जाएंगी सीधी 1 बाउंस सीमा रेखा पार, देखकर जाएंगी रन पूरे 4। जो फिर एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला। काफी देर से प्रयास कर रहे थे पंकज चाचू, इस समय सफल हुए हैं। इस समय चेंज ऑफ पेस, हल्का सा गेंद पर उंगलियों का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल समझ नहीं पाए। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर टीम अथर्व ट्रैवल्स 11। देखिए क्या लाजवाब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट किस तरह से खेला गया था इसको बताते हुए अपने साथी दोस्त को ऑन स्ट्राइक स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। देखिए चारों भी इस मैच की जो चर्चा कर रहे हैं। फिर एक बार देखिए हेलीकॉप्टर ट्राई करते हुए यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सीख रहे हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे इन बड़े खिलाड़ियों को देखकर। अच्छी गेंद यहाँ पर शरीर से टकराई गेंद। इस बीच देखिए हल्की सी गेंद यहाँ पर शरीर से जाकर टकराई है। देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, दीपक पाटिल आए थे गेंदबाजी में यहाँ पर। अच्छी गेंद और बिल्कुल शरीर से टकराई है। थोड़ा सा यहाँ पर चोटिल हुए हैं बल्लेबाज। तब तक बात करेंगे आज के दिन की, इस जिस तरह से सभी मुकाबले घटे हैं, क्या बेहतरीन नॉकआउट के मैचेस हुए थे सुबह के सेशन में। लाजवाब तरीके, अच्छा खेल सभी टीमों ने खेला और अच्छे खेल के दम पर इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो अपने नाम का दबदबा छोड़ा है हर एक उस टीम ने। क्योंकि इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, मगर इन 20 टीमों को चीर कर ये 2 टीमें हैं जो फाइनल तक पहुंची है। क्वालिटी मेटल्स और अथर्व ट्रैवल्स दोनों टीमें इस समय यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइनल मुकाबले तक पहुंची। रिटायर हर्ट यहाँ पर बल्लेबाज बाहर जाएंगे। न्यू बल्लेबाज हितेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हितेश इस समय रिटायर्ड हर्ड, यहाँ पर जब स्वप्निल वापस गए हैं बिल्कुल पवेलियन में, उनकी जगह बल्लेबाजी के लिए आए हैं। देखा जाए तो यहाँ पर पारी का 9वां ओवर चल रहा है और एक गेंद यहाँ पर हो चुकी है।
यहाँ पर बिल्कुल आते ही पहली बॉल को भेजा है 6 रन के लिए काउ कॉर्नर के ऊपर से। रन इस समय स्कोरबोर्ड पे लगे बिल्कुल बेहतरीन तरह से। अब तक देखा जाए तो आते ही यहां पर हितेश ने पहली गेंद पे 6 रन अर्जित किए हैं। इस बीच बिल्कुल बल्ले का किनारा, विकेट कीपर कुणाल पवार के दस्तानों का सहारा, एक बेहतरीन कैच यहां पर। तो यहाँ पर बिल्कुल एक विकेट अर्जित किया है। फिर एक बार यहाँ पर दीपक पाटिल ने तीसरा विकेट यहाँ पर गिरा है। हितेश वापस गए, आते एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था मगर दूसरी गेंद में प्रयास किया था चूके और अपना विकेट खोया यहाँ पर। तो नए बल्लेबाज आए इस समय विशाल। फिर एक बार दीपक पाटिल गेंदबाजी पर। फिर एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर गैप में खेला हुआ काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। यहाँ पर फिर एक अच्छा फील्डिंग देखने को मिला है। रुपेश इस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में काफी बिल्कुल चर्चा में रहे, अपने नाम का बोलबाला रखा है फील्डिंग के दम पर। बेहतरीन कैचेस, लाजवाब फील्डिंग। व्हाट अ शॉट यहां पर, बिल्कुल घुटना भी मेरा, बल्ला भी मेरा, छक्का भी मेरा, इसको लगा डाला स्कोरबोर्ड पे तो झिंगा लाला। बिल्कुल क्या लाजवाब स्ट्रोक है। अगर आप एक्शन रिप्ले में जाकर देखेंगे क्या बेहतरीन यहां पर पोजीशन बनाया था। बिल्कुल जिस तरह से वर्ल्ड कप का एक लोगो बना था बिल्कुल उसी अंदाज में ये स्ट्रोक खेला था पंकज चाचू ने। तारीफ काबिल बल्लेबाजी यहां पर एक बेहतरीन सिक्स के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 97। इस बीच बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर, थोड़ा सा यहां पर कमर का यूज किया, पावर को जनरेट किया, बल्ले के बीच बीच गेंद गई है काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। देखिए क्या हर्ष उल्लास इस समय देख रहे हैं मथुरा ट्रैवल्स के खेमे में, जिस तरह से पंकज चाचू के बल्ले से यहां पर बेहतरीन विकेट आते हुए। वन 103। थैंक यू डीजे। जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब स्ट्रोक पंकज चाचू के बल्ले से देखने को मिले। 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन स्ट्रोक आए हैं, जिसके दम पर स्कोर की बात की जाए तो 103 रन स्कोरबोर्ड पे लगे 9 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले पारी की अंतिम ओवर लेकर आएंगे फिर एक बार गेंदबाज होंगे हर्षल पाटिल। पहला स्पेल अच्छा किया था, 7 रन खर्च किए थे। जी हाँ इस समय बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में, चूंकि
मगर एक रन जरूर मुकम्मल करेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे इस समय पंकज चाचू। देखिए पिछले ओवर के अंतिम 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन छक्के लगाए थे। क्या यहाँ पर पंकज चाचू छक्कों का हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? ये तो आने वाली गेंद पर देखना होगा। जी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल चतुराई भरी गेंद, पैड लाइन गेंद की थी, यहाँ पर पैरों से जाकर टकराई गेंद, समझ नहीं पाया, हल्की सी बाउंस थोड़ा सा कम था इस गेंद में। तो एक अच्छी डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई हर्षल पाटिल आखिरी ओवर में अब तक देखा जाए तो 2 गेंदों पे अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर एक बार यहाँ पर बाहरी हिस्सा लेकर गेंद जाती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में, बेहतरीन फील्डिंग का प्रयास, वहां पर तारीफ काबिल फील्डिंग होगी। देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं काफी तेज तर्रार गेंद यहाँ पर निकल गई थी, लेकिन बेहतरीन बैलेंस किया है, यहाँ पर गेंद को रोका है, अच्छी फील्डिंग का नजारा। फिर एक बार हर्षल पाटिल बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस अंतिम ओवर में अब तक 3 गेंदों में केवल 2 रन दिए हैं और यहां पर उठाया है, बिल्कुल उठाया है और मैदान के बाहर भेजा इस गेंद को 6 रन के लिए। बिल्कुल लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर देखिए, मैदान के बाहर काफी ठंडा माहौल है, लेकिन इस समय मैदान के अंदर काफी गर्मी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पंकज चाचू और विशाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक खेला है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी होंगे मौजूद, 1 रन मुकम्मल करेंगे, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी नहीं, यहाँ पर इस सिंगल के साथ 112 रन स्कोर बोर्ड पे लगे। पहले पारी की अंतिम गेंद लेकर आएंगे हर्षल पाटिल, सामने होंगे पंकज चाचू। फिर एक बार, जी हाँ बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, जी हाँ गेंद जाएंगी यहाँ पर सीमा रेखा पार, देकर जाएंगी रन पूरे 4 और इसी के साथ इन पहले पारी की 10 ओवरों की समाप्ति होती हुई, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है अथर्व ट्रैवल्स का 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला जीतने के लिए बनाने होंगे यहाँ पर क्वालिटी मेडल्स टीम को 117 रन। कमेंट्री बॉक्स में होगा आने वाली इनिंग के लिए बदलाव, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे महेंद्र पाटिल मराठी समालोचक और इस बीच हिंदी समालोचक सॉरी, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस समय पंकज चाचू के साथ उनके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी इस मुकाबले का मजा लेते हुए। तब तक आपसे लेंगे विदा, धन्यवाद।
ऑफर है ये बल्लेबाजों के लिए। तो सम्माननीय नवल सिंह राजे, इनके होल्डिंग को अगर किसी बल्लेबाज ने षटकार लगाया तो चंद्रवर्ष एंटरप्राइजेस के जो संचालक है सम्माननीय चंद्रकांत दादा, इनकी तरफ से हर एक छक्के के लिए 500 रुपए का बख्शीश दिया जाएगा। तो भाई गेंदबाजों के लिए भी चांदी और बल्लेबाजों के लिए भी चांदी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फाइनल मुकाबला चालू हो गया है। क्वालिटी मेडल किस तरफ से आए हैं? दोनों सलामी बल्लेबाज कुणाल पवार और अतुल बड़गुजर। तो कुणाल पवार स्ट्राइक पे, इन फॉर्म बल्लेबाज। तो हवा में गेंद और कुणाल पवार ने आगाज कर दिया है यहाँ पे। तो आगाज तो छक्के के साथ हुआ है, तो अंजाम तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहला छक्का आता हुआ यहाँ पे कुणाल पवार के बल्ले से। तो भाई फाइनल मुकाबला अगर खेलना है और जीतना है तो इसी तरह के आगाज की यहाँ पे जरूरत है। तो देखिए अथर्व ट्रैवल्स के संघ मालक की तरफ से एक घोषणा आई हुई है यहाँ पे। अगर अथर्व ट्रैवल्स के टीम ने ये मुकाबला जीता तो उनकी तरफ से पूरी टीम को 11,000 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। कुणाल पवार लेग साइड की ओर ढकेला हुआ शॉट, 1 रनों के लिए। तो चलिए मुकाबले का यहाँ पे आनंद लेते हैं। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम। तो भाई फाइनल मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला, क्वालिटी मेटल वर्सेस अथर्व ट्रैवल्स। हाँ मैं खेला हुआ शॉट। तो देखिए यहाँ पे कुणाल के साथ में अतुल भी पार्टी ज्वाइन करते हुए। तो जैसे ही कुणाल के बल्ले से एक छक्का आया तो भाई अतुल के पैर भी तो कहाँ पे रुकेंगे, तो रुकेंगे बाउंड्री के बाहर जाके। भाई क्वालिटी मेडल्स का संघ है ये। तो एक शेर तो दूसरा सवा शेर। कुणाल पवार बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे, सीधा खेला हुआ शॉट यहाँ पे अतुल के बल्ले से, मगर डॉट गेंद आती हुई यहाँ पे। 5 गेंदों में 14 रन क्वालिटी मेटल्स की तरफ से हो चुके हैं यहाँ पे। फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, मगर नो मैच लैंड में गिरती हुई यहाँ पे। तो देखिए काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन क्वालिटी मेटल्स बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो भाई दर्शकों को भी यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि वीर गुजर प्रीमियर लीग का ये दूसरा सेशन
तो देखिए रात के लगभग 11:15 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे दर्शकों का जुनून भीड़ से भरा हुआ। रिवर स्वीप खेलने की कोशिश यहाँ पे कुणाल पवार की तरफ से मगर नाकामयाब होते हुए तरवेश आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने हुए यहाँ पे। तो देखिए मैं दर्शकों के बारे में बात कर रहा था कि लगभग 11:15 बज चुके हैं रात के, फिर भी दर्शकों से भरा हुआ है मैदान। तो भाई क्रिकेट का जुनून यहाँ पे सर आंखों पे चढ़ के बोल रहा है। डायरेक्ट हिट यहाँ पे मगर कोई नुकसान नहीं बल्लेबाजों को। तो देखिए पटकी हुई गेंद और गैप में जाती हुई 4 रनों के लिए कुणाल पवार के बल्ले से आता हुआ 4 रन। तो देखिए यहाँ पे मैं दर्शकों को एक बात बता देना चाहूंगा, जो दर्शक बाउंड्री लाइन के पास बैठे हुए हैं कृपया करके थोड़ा पीछे हट जाए क्योंकि आपको चोट भी लग सकती है। फिर से वही नतीजा, फिर से उसी जगह पे शॉट खेला हुआ कुणाल पवार के बल्ले से 4 रनों के लिए। तो बैक टू बैक चौके आते हुए यहाँ पे क्वालिटी मेटल्स की टीम के लिए। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी यहाँ पे गेंदबाज द्वारा। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद क्वालिटी मेडल्स का स्कोर हुआ है 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 28 लॉस ऑफ 0 विकेट। हमारे साउंड मास्टर समर्थ साउंड के मालिक तो यहाँ पे दर्शकों का पूरी तरह से यहाँ पे मनोरंजन करते हुए, तो भाई क्या सॉन्ग बजा है, बाप तो बाप ही रहेगा। धन्यवाद डीजे। तो देखिए दर्शकों को एक और बात बता देना चाहूंगा कि इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए जो पब्लिक आई हुई है ना, चोपड़ा शहर के इतिहास में आज तक इतनी पब्लिक कहीं पे नहीं आई हुई है। तो हमारे कैमरामैन को भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो दर्शकों से भरा हुआ खचाखच है मैदान कि भाई क्रिकेट का जुनून तो यहाँ पे सर आंखों पे चल के बोल रहा है।
तो वीर गुजर प्रीमियर लीग की तो यही खासियत है भाई। बढ़िया क्रिकेट यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों द्वारा। तो देखिए अतुल जी जो इन फॉर्म बल्लेबाज है कुणाल पवार उनको स्ट्राइक पे लाते हुए काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों द्वारा। तो तीसरा ओवर लेके आया पे यहाँ पे हितेश पाटिल। चोपड़ा नगरी का ये मैदान क्या माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे इस फाइनल मुकाबले ने। डिपेंडिंग चैंपियन अथर्व ट्राइबल्स वर्सेस क्वालिटी मेटल्स। तो एक बात और दर्शकों के लिए, तो ये जो फील्डिंग करने वाली टीम है अथर्व ट्राइबल्स, ये पिछले साल के विजेता है और इस साल भी ये फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं और उनके मालिक यहाँ पे मैदान में मौजूद है। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, अलग करने की कोशिश यहाँ पे कुणाल पवार द्वारा, मगर गेंदबाज काफी होशियार। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पे। बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद, पूरी तरह से सम्मान देते हुए यहाँ पे कुणाल पवार गेंदबाज को। तो क्यों ना हो, गेंद काफी सटीक लाइन और लेन पे डाली हुई है। तरी ते बघा आपल्या मैदानावर जुगल पाटील सर वागडूतकर यांचं आगमन झालेलं आहे। तर मी समस्त आयोजक समितीच्या सदस्यांना विनंती करतो की त्यांनी सन्मान्य जुगल पाटील सरांचा सन्मान करायचा आहे। सन्मान्य जुगल पाटील सर वागडूतकर। तर मी विनंती करतो गुड्डू दादा यांना की आपण सन्मान्य जुगल पाटील सरांचा सन्मान करायचा आहे। कॅमेरामॅन स्टेजला मारलेला आहे, चलो थैंक यू कैमरामैन। तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं। ये उड़ी 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 स्टैंड में जाके गिरी। तो भाई कुणाल पवार का छक्का है ये। धन्यवाद डीजे। तो नक्की ही सन्माननीय भाऊसाहेब गुलाबरावजी पाटील साहेब इस स्पर्धे के ब्रांड एम्बेसिडर। क्या बात है डीजे, बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी यहाँ पे गेंदबाज द्वारा। तो देखिए यहाँ पे 3 ओवर के समाप्ति के बाद 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो कप्तान ने बीज गुजर प्रीमियर लीगच्या मैदानावर सन्मान्य या स्पर्धेचे अनमोल सहकार्य ज्यांचं लाभलेलं आहे असे आपले सर्वांचे लाडके आपले मावस भाऊ सन्मान्य नवल सिंग राजे पाटील यांचे आगमन झालेलं आहे।
सन्मान्य गुलाबरावजी पाटील साहेब यांचे सुविय सहाय्यक यांचं आगमन झालेलं आहे. तर या फायनल मॅचचा आनंद घेण्यासाठी सन्मान्य राजनचं आगमन झालेलं आहे. तरी राजनच्या शब्द सुमनांनी स्वागत करतो. तो राजे देखिए यहाँ पे इक्वेशन बता दूं आपको मैच का. 82 रन चाहिए 42 गेंदों में. सीधा खेला शॉट हाथ में जाता हुआ और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे क्वालिटी मेडल्स को अतुल बड़गुजर के रूप में. तो भाई
फिर एक बार देखिए कितनी गेंद बाहर निकाली है, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बिल्कुल सोचते रह गए किस तरह से ये गेंद आई और गई। तो इसी बीच ओवर की समाप्ति, मेडन ओवर यहाँ पर किया है बिल्कुल तरवेश पाटिल ने। फाइनल मुकाबले का ये मेडन ओवर देखिए कितनी बड़ी बात होती है। और देखिए दर्शक, जिस समय आज के दिन का अगर देखा जाए तो काफी लेट चलता है मुकाबला है, मगर फाइनल मैच के लिए जिस तरह से दर्शक इस समय मैदान पे है, बिल्कुल ये सारे दर्दी है क्रिकेट के प्रति, इसीलिए मैदान पे करती है। हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा हम कहते ही है, क्योंकि दर्शक बिना क्रिकेट सुना, अगर दर्शकों ने क्रिकेट को सहारा नहीं, नवाजा नहीं, अगर दर्शकों ने क्रिकेट में प्यार किया नहीं, तो खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलेगा कहां से। तो बिल्कुल खिलाड़ियों के लिए दर्शक होना ये काफी जरूरी है। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे इस समय हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, साथ में उनके कितने सीनियर सिटीजन हैं। ठंड है गुलाबी, मगर मजा है यहाँ पर, क्योंकि ये मैदान है वीर गुज्जर क्रिकेट प्रीमियर लीग, सॉरी वीर गुज्जर क्रिकेट लीग का ये मैदान। अच्छा, आज का ये दिन घटा है फाइनल मुकाबले के लिए, अभी भी दर्शक अपनी जगह से हिले नहीं है, भारी तादाद में मैदान पर है। बिल्कुल बन्ने मुन्ने बच्चे जर्किन पहनते हुए, देखिए ये जो बच्चा है कितना बड़ा जर्किन पहन रहा है ब्लैक कलर का। तो बिल्कुल यहाँ पर स्कोर की बात करेंगे हम। 35 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर टीम क्वालिटी मेटर्स। तो बिल्कुल एक बार दर्शकों का हम यहाँ पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। छत्तीस गेंदे 82 रन। इस मेडन ओवर के लिए बाबाजी एग्रो टीम के ऑनर की ओर से 501 रुपए का पारितोषिक आया है तरवेश के लिए। गेंदबाजी में इस समय होगा बदलाव, हितेश पाटिल गेंदबाजी में आए हैं। देखा जाए तो प्रति ओवर 14 रन की जरूरत है यहां पर क्वालिटी मेडल्स टीम के लिए, मगर अभी भी एक सबसे अच्छी बात है क्वालिटी मेडल्स टीम के लिए, क्योंकि मैदान पे इस समय अभी भी कुणाल पवार मौजूद है। जी हाँ, इस समय ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक हवा में गेंद, और बिल्कुल ये विकेट यहां पर आता हुआ। खेलना चाह रहे थे यहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद गई वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, बल्ले के थोड़ा सा ऊपरी हिस्से पे लगी, और एक आसान कैच वहां पर पूरा किया। हर्षोल्लास यहां पर फिर एक बार। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफी बड़ी विकेट यहाँ पर अपने नाम किए आते हितेश पाटिल ने। बिल्कुल अगर देखा जाए तो शार्क मछली जाल में फंसाई है, बिल्कुल इस तरह का ये विकेट था, अहम विकेट था इस मुकाबले का, मैच का टर्निंग पॉइंट विकेट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देखा है हमने कल के आज के दिन में जिस तरह से यहाँ पर कुणाल पवार ने बल्लेबाजी की थी, बिल्कुल 100 मुकाबला लेकर गए थे अपने टीम के लिए, मगर यहाँ पर फाइनल मैच में एक बड़ा विकेट अपने नाम करते हुए हितेश पाटिल। और सबसे अहम बात कहेंगे तो कल जिस तरह से सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम के आज सुबह के मुकाबले में देखा जाए तो कुछ इसी तरह से घटा था। हर्षवर्धन चौधरी के साथ में बिल्कुल 25 रन पे आउट हुए थे, उसी अंदाज में उसी दिशा पर विकेट खोया था, तो बिल्कुल उसका ये रिकैप देखने को मिला है। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं स्वप्निल, आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास यहां पर, चूंकि इस समय हितेश पाटिल, देखिए यह बल्लेबाज और गेंदबाज में हल्की सी चर्चा यहां पर चल रही है जरूर। बिल्कुल दोनों भी खिलाड़ी काफी जान पहचान के बिल्कुल अच्छे साथी है, अच्छे मित्र है, मगर इस मैदान में एक दूसरे के अपोज में है। इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, फिर एक इनाम राशि आई है तरवेश की उस मेडन ओवर के लिए
गोपाल जी फुलारी, अथर्व ट्रैवल्स, इनकी तरफ से 501 रुपए का पारितोषिक उस मेडन ओवर के लिए फिर एक बार आया है तरवेश के लिए। बिल्कुल यहाँ पर क्रिकेट पे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं यहाँ पर इसे चोपड़ा के सभी दर्शक। तारीफ होंगी इन सभी दर्शकों की जिनका क्रिकेट के प्रति इतना लगाव है। जब फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर समझने पाए बल्लेबाज, बिल्कुल डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर हितेश पाटिल की अगर बात की जाए अब तक क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, नपी तुली कसी कंजूस भरी गेंदबाजी की है। क्योंकि इस समय देखा जाए तो निजी कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, अब तक केवल 7 रन खर्च किए हैं। जहां फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, यहां पर क्या दूरी मिलेंगी? जी हां बिल्कुल मिलेंगी, दूरी के साथ साथ यहां पर मंजूरी मिलेंगी 6 रन स्कोर बोर्ड पे बढ़ाने की। एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है 6 रन के लिए यहां पर स्वप्निल पाटिल ने। ये अच्छी गेंद इस समय समझ नहीं पाए, हल्का सा बाउंस यहां पर कंधे का इस्तेमाल किया डॉट गेंद के साथ। ओवर यहां पर हुआ है पूरा 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोरबोर्ड पे 2 विकेटों के नुकसान पर। और इक्वेशन की बात की जाए तो आने वाले 30 गेंदों में चाहिए 76 रन।
मैदानाच्या आत ज्या प्रकारे सामना सुरू आहे, अंतिम सामना कसा असावा त्या रीतीने मात्र सामना खेळवला जातोय. कौतुक असेल दोघही संघांचं परिपूर्ण 100% देण्याचा प्रयत्न मात्र फलंदाज, गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक देखील करताय. त्या दरम्यान एक अवांतर धाव येते आहे. अवांतर धावेच्या दरम्यान धावसंख्या मात्र 43 वर जाऊन पोहोचली आहे. अठ्ठावीस चेंडूंमध्ये 74 धावांची आवश्यकता आहे आणि स्वप्नील या फलंदाजामध्ये कॅपॅसिटी मात्र आहे फलंदाजी मध्ये या सामन्याला कलाटणी देण्याची मात्र. पण जर बघितलं तर विशाल चांगल्यारीत्या चतुराईने गोलंदाजी करतो आणि ते देखील मैदानाच्या आतमध्ये सिद्ध करतोय. आता मात्र अथर्व ट्रॅव्हलच्या संघाची बाजू थोडीशी मात्र वरचढ ठरतीये, कारण डॉट बॉल आता मात्र जेवढे येतील तिथून रिक्वायर्ड रन रेट मात्र वाढत जाईल आणि निश्चितच या षटकामध्ये 2 डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये टाकले गेले आहेत. अतिशय चांगला चेंडू, परफेक्ट यॉर्कर ऑफ द टुर्नामेंट जरी घोषित केला तरी वावग ठरणार नाही असा चेंडू मात्र टाकला गेलाय गोलंदाज विशाल पाटील याच्याकडनं. बघा मैदानाच्या आतमध्ये ज्या प्रकारे सामना सुरू आहे आणि वीर गुजर क्रिकेट लीगचा अंतिम सामना बघण्यासाठी जे प्रेक्षक आलेत त्यांचा मात्र मनापासून आभार असेल. अतिशय चांगला चेंडू पायाला धडकला, पायाला लागल्यानंतर चेंडू जाऊन धडकला आहे स्टंपवर आणि फलंदाज होत आहेत बाद. आपण बोलत होतो प्रेक्षकांबद्दल. प्रेक्षक जर सामना बघायला आले नाही तर सामना खेळणाऱ्यांना देखील मैदानाच्या आतमध्ये मजा येत नाही, कारण त्यांचं कौतुकाची थाप देणारे प्रेक्षक मात्र मैदानाच्या बाहेर आवश्यक असतात. आणि त्याच प्रकारे चोपडा येथे मात्र चांगला प्रतिसाद प्रेक्षकांनी दिलाय आणि त्याबद्दल आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं वीर गुजर क्रिकेट लीग या आयोजन समितीकडनं मनापासून आभार. त्या दरम्यान इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये परत एकदा आपण जातोय. 5 चेंडू आतापर्यंत झालेत, 6वं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि ज्या प्रकारे मैदानाच्या आतमध्ये अंतिम सामना चालू आहे निश्चितच आज मात्र कोणालाही थंडी मात्र जाणवत नाहीये, कारण गरमागरम मॅच मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. प्रशांत डावखुरे हाताचा फलंदाज, हा देखील आक्रमक फलंदाज आहे आणि चांगल्यारीत्या गोलंदाजी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सुरू. बॅटची आतली कड, फलंदाज होत आहेत दांडीगुल आणि सरळ
चांगल्यारीत्या गोलंदाजी विशालकडनं टाकली गेली आहे. आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आलेत दीपक पाटील. या फलंदाजामध्ये देखील कॅपॅसिटी आहे. दोन षटकांमध्ये हा फलंदाज सामना थोडासा फिरवू शकतो. आणि विनंती असेल की 6वं षटक टाकण्यासाठी हर्षल गोलंदाज झालाय. पहिला चेंडू निर्धाव टाकून फलंदाजाला मात्र आव्हान दिलंय. आमची गोलंदाजी याच टप्प्यावर अचूक टप्प्यावर मारा होईल. मात्र राहुल प्रयत्न करतोय कारण प्रयत्न करावेच लागतील जर अंतिम सामना जिंकायचा असेल तर. मात्र राहुल देखील चांगला फलंदाज आहे. कॅपॅसिटी देखील आहे मोठे फटके खेळण्याची. आता मात्र बॅट आणि बॉलचा कुठलाही संपर्क मात्र होत नाहीये. आणि जर आपण बघितलं तर दुसरा चेंडू घेऊन आलेत अलॉंग द कार्पेटच्या साहाय्याने. चेंडू सरळ चाललाय. क्षेत्ररक्षक विशाल पाटील यांच्या हातात. आज जर बघितलं ना आपण तर सेमीफायनल मॅच पासून विशालला मात्र सामन्यापासून दूर ठेवता आलं नाहीये. सेमीफायनल असो चांगली इनिंग आली, फायनल असो चांगली इनिंग आली. स्लो वार्पन चेंज ऑफ पेस. टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण सहसा जास्त या चेंडूला आपण वारंवार बघत असतो. यॉर्कर पेक्षा परफेक्ट चेंडू कोणता असेल तर चेंज ऑफ पेस. कारण टेनिस बॉल मध्ये प्रत्येक गोलंदाज मात्र अतिरिक्त स्पीडने गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. फलंदाज त्या ताकदीने मारण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्या दरम्यान चेंज ऑफ पेस चेंडू टाकला जातो. त्याचाच परिणाम निर्धाव चेंडू आला गेलाय. आता मात्र समोरच्या दिशेला फटका ताकदीने केलाय प्रहार. वन बाउन्स परत चेंडू चाललाय. क्षेत्ररक्षक विशाल पाटील. आज मात्र जिथे चेंडू जातोय त्या ठिकाणी विशाल. आता मात्र आत घुसून लेग साइडच्या दिशेला बॅट फिरवली गेली आहे. मात्र सिंगल धाव पण येत नाही. निर्धाव चेंडू आला आहे. त्या दरम्यान अजूनही एक चेंडू यायचा बाकी आहे. 7वं षटक मात्र प्रगतीपथावर आहे. बघूयात कशा रीत्या हा चेंडू हाताळला जातोय. सामना मात्र थोडासा अडचणीत सापडला आहे क्वालिटी मेटलचा संघ. कारण 19 चेंडूंमध्ये 72 धावांची आवश्यकता आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा चेंज ऑफ पेस आणि चेंडू सरळ भिरकावून दिलाय सीमारेषा पार. वंश प्लाउड षटकार. अठरा चेंडूंमध्ये 66 धावांची आवश्यकता आहे. त्या दरम्यान 51 धावा या षटकाराच्या मदतीने झाल्यात. 18 चेंडूंमध्ये धावा पाहिजेत 66. बघूयात कशा प्रकारे फलंदाजी होतीये दीपक पाटील याच्याकडनं. कारण अपेक्षा असेलच निश्चितच प्रयत्न मात्र होतील. प्रयत्न करावे लागतील. आणि आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर जर बघितलं आपण तर कल्पेश गोलंदाजीला आलेत. मागच्या सीझनचा मॅन ऑफ द सिरीज मात्र गोलंदाजीला आता आलाय. आणि आपण जर बघितलं ना तर या खेळाडूचा पहिल्या सामन्यापासून पायाला इजा मात्र झाली आहे. गुडघ्याला त्यांच्या थोडासा मार लागलाय. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात षटकाची झाली आहे सुरुवात. आणि गुडघ्याला मार लागून सुद्धा आपल्या संघासाठी मैदानाच्या आतमध्ये लढतायत, झडतायत आणि खेळ देखील चांगल्यारीत्या करतायत. आता मात्र अख्खूड टप्प्याचा चेंडू व्हाईट बॉलची मागणी होतीये. त्या दरम्यान व्हाईट बॉल दिला गेलाय. गोलंदाजी करणाऱ्या संघाकडनं रिव्ह्यू घेतला जातोय व्हाईट बॉलच्या शंकासाठी. मात्र बघूयात
पंचांचा निर्णय नक्की काय येतोय? त्या दरम्यान आला आहे एक वाईड बॉल. आता मात्र निर्धाव चेंडू टाकून पुन्हा एकदा षटकाची सुरुवात मात्र केली जाते गोलंदाजाकडनं. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात अवांतर धाव 2 दिल्या गेल्या आहेत. 53 धावा झाल्यात. मात्र 17 मध्ये 64 अजूनही पाहिजेत. आता मात्र प्रहार करण्याचा प्रयत्न, ताकदीने बॅट फिरवली जाते. बॅट आणि बॉलचा मात्र कुठलाही संपर्क मैदानाच्या आतमध्ये होत नाहीये. आणि बघूया आता निश्चितच कल्पेश मात्र कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आलाय. 53 धावा झाल्यात. अजूनही 15 चेंडूंमध्ये 64 धावांची आवश्यकता आहे. अक्रोड टप्प्याचा चेंडू, ताकदीने प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅट आणि बॉल यामधील कुठलाही संपर्क तेवढा प्रॉपर झाला नाहीये. सिंगल धावर समाधानी व्हावं लागतंय. दीपक पाटील यांना माहिती आहे की सामना मात्र आता थोडासा फसलाय, कारण 14 चेंडूंमध्ये धावा पाहिजे 63. बघूयात कशा रीत्या फलंदाजी होतीये. 2 चेंडू अजून यायचे बाकी आहेत. त्या दरम्यान येतोय निर्धाव चेंडू. आता मात्र बघूयात 8व्या षटकाचा शेवटच्या चेंडूवर मोठा प्रहार येतोय का, कारण 7व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर मात्र मोठा प्रहार आला होता. त्या दरम्यान फुल टॉस वर फुल टोल वसूल करण्याचा काम मात्र फलंदाजाकडनं झाला नाहीये. निश्चितच चांगला झेल टिपला गेलाय. फलंदाज झेल बाद होत आहेत. 8 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपलाय. 54 धावा झाल्या. 4 गडी बाद झालेत. आता मात्र 12 चेंडूंमध्ये 63 धावांची आवश्यकता असेल. आणि वीर गुर्जर क्रिकेट लीग चोपडा पर्व 2 यामध्ये मी हर्षवर्धन चौधरी मला कॉमेंट्रीची संधी दिली गेली, त्याबद्दल आयोजन कमिटीचं मनापासून आभार. आता मात्र पुढील 2 षटक आपण हिंदी कॉमेंट्रीमध्ये ऐकूयात. सुशील नारवाडे सर यांच्या आवाजात फिनिशिंग टच या सामन्याला देतील. बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो पारी का चलता हुआ 9वां ओवर जिसे पूरा करेंगे इस समय विशाल पाटिल. इस बीच देख रहे हैं हम ऑन स्क्रीन हमारे साथ इस समय अथर्व ट्रॅव्हल्स टीमचे ऑनर्स इथं विशाल पाटील बघा अगदी त्यांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद आहे, कारण संघ ज्याप्रमाणे खेळतोय नक्कीच या वर्षीची दावेदारी पेश करण्याच्या वाटचालीकडे चालतोय. तर हे बघा त्यांच्या चेहऱ्यावर असलेलं स्मित हास्य आपण बघतोय, काय आनंद आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर. नक्कीच ज्या वेळेस आपला संघ मैदानामध्ये लढत असतो आणि विजयाकडे चाहूल करत असतो
तर तो क्षण नक्कीच संघ मालकाच्या चेहऱ्यावर आपण बघतोय किती मोठा आनंद देत जाऊन असतो. तर बिलकुल या ठिकाणी नक्कीच विशालदादा पाटील एक आपल्या संघाच्या या कामगिरीबद्दल किती खुश आहेत आपण पाहू शकतो या ठिकाणी. जाऊया पुन्हा मैदानाकडे. इस बीच अच्छी गेंद विशाल पाटिल की थी मगर इस गेंद को भेजा है 6 रन के लिए. देखिए अब तक जिस तरह से लड़े हैं यहाँ पर क्वालिटी मेटर्स टीम, ये भी बिल्कुल तारीफ काबिल यहाँ पर अपने खेल का नजारा पेश करते हुए. फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ खेला है, गेंद जाती हुई सीधी मगर अच्छी फील्डिंग वहां पर. इस ओवर की अंतिम गेंद अब तक देखा जाए तो 63 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं. काफी बड़े रनों की दरकार है यहाँ पर. लगभग देखा जाए तो इस मुकाबले में हम कह सकते हैं अब औपचारिकता बाकी है केवल. जी हाँ, फिर एक बार तेज खेला हुआ स्ट्रोक. इस समय चाची होंगे मौजूद, नहीं करेंगे गलती. बेहतरीन बल्लेबाजी की थी जब बल्लेबाजी का मौका मिला था. बैक टू बैक छक्कों का हैट्रिक पूरा किया था. यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पंकज चाचू ने. इस बीच ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन स्कोरबोर्ड पे लगे. अब केवल औपचारिकता यहां पर मुकाबले में बची है. देखा जाए तो आने वाले 6 गेंदों में चाहिए 53 रन. लाजवाब आयोजन इस वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीजन 2 का यहाँ पर बेहतरीन आयोजन किया गया. बिल्कुल तारीफ काबिल. यहाँ पर हम जरूर प्रशंसा करेंगे सभी आयोजन समिति के उन मेंबरों की जिन्होंने इस लीग के लिए 2 महीने से काफी मेहनत ली है और इस भव्य दिव्य टूर्नामेंट को साकार किया है. बिल्कुल इसका अंतिम चरण में हम आए हैं और देखिए क्या लाजवाब घटा है. ये 5 दिनों का जो फेस्टिवल था बिल्कुल दिवाली की तरह माहौल था. मैदान पे हर एक पब्लिक, हर एक दर्शक झूम रहा था और इस सभी का श्रेय जाएगा बिल्कुल वीर गुज्जर क्रिकेट लीग की सभी आयोजन समिति के उन मेंबरों को जिन्होंने यहाँ पर दिन रात एक कर मेहनत की है. तो बिल्कुल तारीफ होंगी यहाँ पर सभी मेंबरों की जिन्होंने अपने मेहनत को यहाँ पर साकार होते देखा है. जिस सपने को बुना था उस सपने को पूरा होता हुए देखा है. फिर एक बार उनका काफी यहाँ पर हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करेंगे. इस बीच जिन टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, बेहतरीन तरह से अपने खेल का प्रदर्शन किया था और इन 20 टीमों के जो ऑनर्स थे उनका भी बेहतरीन सहकार्य रहा था. उनका भी यहाँ पर आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से हम फिर एक बार हार्दिक स्वागत करेंगे. और इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए हर एक खिलाड़ी का ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे. फिर एक बार उन सभी खिलाड़ियों का आयोजन समिति की ओर से फिर एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा. इस बीच फिर एक बार जाते जाते एक अच्छा स्ट्रोक देकर गए हैं बल्लेबाज और इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हर एक सदस्य से जिन्होंने पर्दे के आगे हो या फिर पर्दे के पीछे हो एक बेहतरीन काम किया है, उन सभी सदस्यों का, उन सभी दाताओं का फिर एक बार यहाँ पर हार्दिक स्वागत होगा. जरूर ऑफिशियल टीम की बात की जाए तो जिस तरह से अंपायरिंग पैनल रहा है जो नासिक से बिलोंग करते इनकी भी होंगी तारीफ यहाँ पर. इसी के साथ मुकाबला जीता है अथर्व ट्रैवल्स 11 टीम ने. दावेदार बने इस समय वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीजन 2 के सीजन के दावेदार अथर्व ट्रैवल्स 11.
आपण सर्वांनी रेडी व्हायचं आहे, पुन्हा एकदा भेटायचं आहे क्रिकेटच्या त्याच मैदानावर ज्या मैदानावर आज आपण जल्लोष करतोय. पुन्हा एकदा या जल्लोषाकरिता भेटूया चोपडा प्रीमियर लीग सीझन 3 मध्ये 1 जानेवारी 2026.